अमेरिका के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि अमेरिका के खिलाफ जाकर कुछ यूरोपीय देशों ने अपने दम पर फैसला लिया है। वैसे तो पूरा यूरोप अमेरिका पर ही निर्भर है। अमेरिका अगर यूरोप से कह देता है कि बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं। अमेरिका अगर कह दे कि खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते हैं। अमेरिका जिस देश पर भी हमला करने का ऑर्डर दे दे किसी भी यूरोपीय देश को, वो यूरोपीय देश अमेरिका के साथ हमले करने के लिए शामिल हो जाता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि अपने दम पर अमेरिका की गैर मौजूदगी में, इजराइल की गैर मौजूदगी में बड़े बड़े यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है। अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से खिलाफ हैं कि फिलिस्तीन अलग राज्य नहीं होना चाहिए। 2 स्टेट पॉलिसी का इजराइल और अमेरिका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े यूरोपीय देशों ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जाकर अमेरिका की गैर मौजूदगी में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को अलग राज्य की मान्यता दे दी। इन देशों के अलावा आज भी कुछ देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है। मोनाको, लग्जमबर्ग, माल्टा, बेल्जियम जैसे देशों ने ऑफिशियली इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो फिलिस्तीन को अलग राज्य का दर्जा दे रहे हैं। यूनाइटेड नेशन में तकरीबन 193 मेंबर हैं, यानी 193 देश हैं, जिसमें से 150 देश ऐसे हैं जो फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। फिलिस्तीन को अगर पूरी तरीके से मान्यता मिल जाती है, यूनाइटेड नेशंस भी फिलिस्तीन को अलग राज्य की मान्यता दे देता है, तो 1967 का जो कानून है उसके मुताबिक फिलिस्तीन फिर आज़ाद होगा। फिलिस्तीन और इजराइल की जंग कोई नई जंग नहीं है, बल्कि ये जंग 1948 से चल रही है, जब से इजराइल बना है। इजराइल ने फिलिस्तीन के बहुत सारी जगहों पर कब्जा किया। 1967 के बाद बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो पूरी तरीके से इजराइल के अंदर समा गईं। अगर फिलिस्तीन को मान्यता मिल जाती है और फिलिस्तीन अलग राज्य बन जाता है तो इजराइल को बहुत सारे इलाके खाली करने पड़ेंगे। एक नया मैप ब्रिटेन की तरफ से जारी किया गया है। इजराइल को मान्यता देने के बाद ब्रिटेन ने एक नया मैप जारी किया और उस मैप में उन जगहों को भी दिखाया गया है, फिलिस्तीन की जगहें दिखाई गई हैं जो अभी इजराइल के कब्जे में हैं, जो पहले फिलिस्तीन की ही थी, लेकिन नए मैप में उसको फिलिस्तीन का दिखाया गया है। ब्रिटेन की तरफ से ऐसा मैप जारी किया गया है। फ्रांस ने फिलिस्तीन को मान्यता दी और मान्यता देने के बाद फ्रांस के अंदर जो एफिल टावर है वहां पर इजराइल के झंडे के साथ साथ फिलिस्तीन का झंडा भी दिखाई दिया। तो पूरी दुनिया की नजर अब फिलिस्तीन को अलग राज्य की मान्यता देने पर टिकी हुई है। और अगर ऐसा हो जाता है तो इजराइल को बहुत सारी जगहें खाली करनी पड़ेंगी। मैंने आपसे कल की वीडियो में भी कहा था कि इजराइल इतनी आसानी से इन फैसलों को नहीं मानेगा। जब तक अमेरिका इजराइल के साथ है, कितने भी आप फैसले कर लो, कितना भी मान्यता दे दो, लेकिन चलेगी किसी की नहीं। आज ही की रिपोर्ट यह है कि पूरे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर अमेरिका प्रतिबंध लगाने जा रहा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यूनाइटेड नेशंस के अंडर में आता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। उस मुकदमे को रद्द करने की मांग अमेरिका कर रहा है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उसके मुकदमे को रद्द नहीं किया जा रहा है। इसीलिए अमेरिका पूरे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। बैन लगा दिया जाएगा पूरे कोर्ट पर। मैंने कल ही कहा था ना, ये जिसको चाहें सर आंखों पर बिठा लें और जिसको चाहें आतंकी बना दें। जैसे अल जुलानी कल तक अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खूंखार आतंकी हुआ करता था और आज अमेरिका के अंदर जाकर अमेरिका के नेताओं से मुलाकात कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल हुआ, अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की और भी नेताओं से मुलाकात कर रहा है। जो कल तक आतंकी था आज वो इनका यार हो गया। चलिए, ये बात हो गई मान्यता देने वाली कि तमाम देशों ने मान्यता दी, लेकिन अब इस मान्यता के पीछे मुझे एक गेम भी नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका इजराइल बहुत दूर की सोचते हैं और बहुत दूर से ये लोग जाल बिछाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, शायद ऐसा ना हो, कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिसके चलते हुए ऐसा शक हो रहा है कि शायद कहीं ना कहीं इसके पीछे भी कोई ना कोई बड़ा गेम है। बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन एक खबर और बता देता हूं। इटली ने मान्यता नहीं दी फिलिस्तीन को। कल जो न्यूयॉर्क के अंदर संयुक्त राष्ट्र महासभा में कई सारे देशों ने मान्यता दी, इटली ने नहीं दी, जिसके बाद इटली के अंदर जबरदस्त इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। तकरीबन 75 इटली के शहर ऐसे हैं जहां पर भयानक विरोध प्रदर्शन फिलिस्तीनी समर्थकों की तरफ से किए जा रहे हैं। इटली के तकरीबन 75 शहरों में हड़ताल हो चुकी है। 4 मांगे हैं वहां के लोगों की। पहली मांग यह है कि फिलिस्तीन को इटली और देशों की तरह मान्यता दे। दूसरी मांग यह है कि इटली इजराइल को जो हथियार दे रहा है तुरंत उन हथियारों पर प्रतिबंध लगाया जाए।
तीसरी मांग यह है कि इटली तुरंत नेतन्याहू सरकार के ऊपर प्रतिबंध लगाए। चौथी मांग यह है कि गाजा में जो हत्याएं हो रही हैं इजराइल के द्वारा उनको रोका जाए। इटली के अंदर हालात ऐसे हो चुके हैं कि परिवहन सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, रसद सेवाएं तकरीबन 24 घंटे ठप रही हैं। बंदरगाह कर्मचारियों ने हथियारों की खेप रोक दी है। मिलान में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो रही है। इटली में बवाल मचा हुआ है क्योंकि इटली ने फिलिस्तीन को अलग राज्य की मान्यता नहीं दी। फिलहाल इन सारी चीजों के बीच एक खबर मैंने आपको और बताई थी कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के वीजे पर रोक लगा दी थी अमेरिका ने, इसलिए वो अमेरिका नहीं जा पाए। लेकिन एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लिया और उसमें उन्होंने जो बयान दिया वो सुनने लायक है। महमूद अब्बास ये फतेह ग्रुप जो फिलिस्तीन का है उसके अंडर में अपनी सरकार चलाते हैं और पूरे कहीं ना कहीं ये इजराइल के साथ ही मिलकर सरकार चलाते हैं। इनके जो फैसले होते हैं वो ऐसा लगता है कि इजराइल के ही फैसले हैं। हमेशा इनकी हमास से चलती रहती है। अब इन्होंने हमास से कहा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान हमास से कहा कि हम हमास से कहना चाहते हैं और हमास के जो भी संगठन इस वक्त गाजा के अंदर मौजूद है उनसे कहना चाहते हैं कि अपने हथियारों को सरेंडर कर दो। अपने हथियारों को सरेंडर करके गाजा को हमें सौंप दो। गाजा फिलिस्तीनी अथॉरिटी के अंडर में आना चाहिए। हमास का शासन वहां से खत्म होना चाहिए। यह बात कौन कह रहा है? यह फिलिस्तीन का राष्ट्रपति कह रहा है। गाजा में हमास का सफाया चाहते हैं, पूरे गाजा को अपने अंडर में करना चाहते हैं। बस यहीं से दाल में कुछ काला लग रहा है क्योंकि ये महमूद अब्बास जो है ना, ये फिलिस्तीन के राष्ट्रपति होने के नाते पूरी दुनिया के मुसलमानों में अच्छे रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके जो फैसले हैं, इन्होंने जो समझौते किए हैं इजराइल से वो ऐसे हैं कि इजराइल के इशारे पर ही इनकी सरकार चलती है। इनके बस की बात इतनी नहीं है इस वक्त के मस्जिद अक्सा के आसपास जो पुलिस रहती है, जो वो फिलिस्तीन के लोगों को हमेशा मारती भी रहती है, मस्जिद में जाने से रोकती है, इनकी सरकार में इतना दम नहीं है कि इजराइल की पुलिस से कुछ कह सकें, क्योंकि समझौता किए हुए बैठे हैं ये इजराइल से कि कहीं पर भी अगर दंगा होगा तो फिलिस्तीन की अथॉरिटी उनका साथ देगी, इजराइल का साथ देगी। तो इजराइल किसी को अगर मारता है फिलिस्तीनी लोगों को तो कह देता है इनसे कि देखिए ये हुड़दंग कर रहे थे इसलिए हमने मार दिया, और ये कुछ नहीं कहते हैं। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि गाजा से ये हमास का सफाया चाहते हैं और गाजा पर फिलिस्तीनी अथॉरिटी का कब्जा चाहते हैं। महमूद अब्बास यहीं पर नहीं रुके। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के ऊपर जो हमला किया था उस हमले की निंदा भी की। महमूद अब्बास ने कहा कि ऐसा हमला जो किया हमास ने इजराइल के ऊपर, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। गाजा में जो हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग बेघर हो गए, उसको लेकर महमूद अब्बास के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, लेकिन 7 अक्टूबर के हमले की इन्होंने निंदा की है। ये एक बड़ी चाल भी हो सकती है दोस्तों कि इस तरीके से बहुत सारे देश मान्यता दें, हमास को भी लगने लगे कि भाई ठीक है मान्यता मिल गई है, हो सकता है कि सरेंडर कर दिया जाए। और एक बात और भी कही महमूद अब्बास ने कि सरेंडर करने के बाद जितने भी बंधक हैं इजराइल के उनको हमास को छोड़ना होगा, जल्द से जल्द हमास छोड़े, हमें अलग राज्य की मान्यता मिल रही है। लेकिन इतनी आसानी से मान्यता मिलने वाली नहीं है। हो सकता है कि इसके अंदर भी एक बड़ा गेम प्लान हो अपने बंदूकों को छुड़ाने का, हमास को गाजा से हटाने का। फिलिस्तीनी अथॉरिटी अगर गाजा में आ गई, हमास खत्म हो गया, तो शायद फिर ये जो सपना है ना फिलिस्तीन को अलग राज्य का दर्जा देने का, ये शायद अधूरा ही रह जाएगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि इजराइल इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। ग्रेटर इजराइल बनाने का जिसका सपना हो वो इतनी आसानी से मान जाएगा। कितना भी देश प्रेशर देते रहे, लेकिन इजराइल के ऊपर किसी का असर हुआ है आज तक? बड़ी बड़ी अदालतें दुनिया की उसको नहीं झुका पाई, तो ये देश क्या है? अमेरिका जब तक साथ है तब तक इजराइल को झुकाने वाला शायद कोई नहीं है, और ये बात आप लोग भी अच्छे से जानते हैं दोस्तों। फिलहाल इजरायली नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि जिन देशों ने हमें अलग करने की कोशिश की है, फिलिस्तीन को अलग राज्य की मान्यता दी है, हम उन देशों की यात्रा कभी नहीं करेंगे, कभी हम उन देशों में कदम नहीं रखेंगे। देखने वाली बात होगी कि फिलिस्तीन गाजा का क्या रहता है। ये देश जो कर रहे हैं, क्या इसमें इनकी वाकई में रजामंदी है या फिर इसके पीछे अमेरिका और इजराइल की कोई बड़ी चाल है? क्योंकि इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि जितने भी यूरोपीय देश हैं वो अमेरिका के खिलाफ जाकर कोई फैसला ले रहे हों। यहाँ तक कि ब्रिटेन के पास जो परमाणु बम रखा हुआ है, उसका बटन दबाने से पहले ब्रिटेन को अमेरिका फ़ोन करना पड़ेगा, तब बटन दबा सकता है। तो इतने बड़े फैसले जिसके खिलाफ है अमेरिका और इजराइल, ये देश कैसे ले रहे हैं, ये थोड़ा सा समझ से परे है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। हो सकता है कि जो आज तक इन्होंने किया
2 साल में इतने सारे हथियार दिए इजराइल को, हाथ खून से रंगे हुए हैं, उसको धोने के लिए एक नाटक किया जा रहा हो मान्यता देने वाला। कुछ होने वाला नहीं है। हम तो इनके फैसले तब सही मानेंगे जब पूरी तरीके से उस एरिए में जहाँ पर आज लोग बेघर हैं, मारे जा रहे हैं, शांति हो जाएगी। और शांति इतनी आसानी से होने वाली नहीं है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।